Hi everyone, today I am discuss about dialectic and polarization. तो व्हाट इज द डायलेक्टिक? क्या होता है? इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, E इक्वल टू हमने पढ़ा था जीरो। ऐसी एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर निकलती है। थर्ड वन पढ़ी थी, कोई कंडक्टर में स्टैटिक पोजीशन में क्या होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी क्या होता है, जीरो होता है। नो चार्ज एग्जिस्ट करता है, यानी कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी स्टैटिक पोजीशन में, रेस्ट पोजीशन में। नेक्स्ट, उसके अंदर कंडक्टर के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर्स, ई था आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग्स क्या होती है, ये पढ़ी थी हमने। अब इसके बाद क्या है, डायलेक्ट्रिक क्या होते हैं। देखो, डायलेक्ट्रिक भी क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है उसे हम डायलेक्ट्रिक कहते हैं, या ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल कहलाती है। यानी विच है नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, मीन्स कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं होता, यानी एक टाइप का इंसुलेटर होता है। कब होता है इंसुलेटर? इंसुलेटर की बात करते हैं हम, तो इंसुलेटर और डायलेक्ट्रिक में क्या डिफरेंस होता है। देखो क्या है, कोई ये क्या है आपका सरफेस है, इंसुलेटर की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो मटेरियल होते हैं, पार्टिकल्स है, न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होते हैं। अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जो न्यूक्लियस होता है टूटते हैं, पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक टाइप पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ एक टाइप नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल अलाइन हो जाते हैं, जैसे हमने कंडक्टर के अंदर ही पढ़ा था। तो यहाँ पर एक क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। सपोज ये यहाँ पर क्या था आपका, नेगेटिव 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 पॉजिटिव पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिससे हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कंडक्टर में तो यहाँ क्या होता था, ये इंड्यूस्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, इसके बराबर होता था, तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये अलाइन होते रहते हैं, अलाइन होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स ये यहाँ से यहाँ तक आते हैं, मींस पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। मींस चार्ज पार्टिकल्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट अलाइन होना ही ये क्या कहलाएगा आपका, पोलराइजेशन। तो ये क्या होता है, डायलेक्ट्रिक विच है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। यानी जब हम किसी इंसुलेटर को ही डायलेक्ट्रिक कह दे, कब कह दे, जब हम इंसुलेटर को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करते हैं, रखते हैं, तो उसे हम डायलेक्ट्रिक कहते हैं। डायलेक्ट्रिक भी क्या है, एक टाइप का इंसुलेटर है जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। देयर आर टू टाइप्स, एक होता है पोलर डायलेक्ट्रिक्स, हम पढ़ चुके हैं इसको भी, पोलर एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स, टू टाइप्स के डायलेक्ट्रिक्स। पोलर मींस जिसके पास क्या होता है, डाइपोल होता है, यानी जिसके क्या है, जो जिसके डाइपोल मींस, जैसे मैंने कहा था H2O की बात की, NaCl कहा या HCl कहा, ये क्या है, इसके पास ऑलरेडी डाइपोल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पोलर डायलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर मींस उसका डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। जब हम क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो डाइपोल क्रिएट करते हैं, उन्हें हम नॉन पोलर कहते हैं। जैसे CO2 हो गया, O2 होगी, H2 होगी, ये क्या है, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक कहलाएंगे। मींस पोलर डायलेक्ट्रिक मींस जिसके पास ऑलरेडी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को एग्जिस्ट करते हैं। या हम कह सकते हैं क्या, जब इन मॉलिक्यूल्स का, इस डायलेक्ट्रिक का क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक फिक्स्ड स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होता है, तो उसे पोलर, या हम कह सकते हैं जिनके पास क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैसे NaCl हो गया, H2O, तो इसे हम कहेंगे पोलर डायलेक्ट्रिक। नॉन पोलर जिसके पास डायपोल मोमेंट नहीं होगा और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स अलाइन होकर एक डायपोल मोमेंट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स।
ये तो है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, डाइलेक्ट्रिक्स की बात आते हैं। जैसे हम इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, देखो इस टाइप का होता है स्लैब, इसके अंदर रखते हैं, ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ इस टाइप से, ये और मॉलिक्यूल्स होंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसको हमने, ये स्लैब है, डाइलेक्ट्रिक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाले साइन तो क्या होते हैं, नलीफाई हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर जो चार्ज होता है क्या हो जाएगा आपका, नेट चार्ज, बीच वाले की बात कर रहा हूँ, ये जीरो हो जाएगा। सपोज यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा है इस वाले सरफेस में, इस वाले सरफेस में है माइनस सिग्मा। तो ये बीच वाले चार्ज क्या होते हैं, क्या होता है, एक इंसुलेटर हुआ, इसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे, तो नेट चार्ज जीरो। यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, मींस ये शिफ्टिंग चार्ज इधर उधर हो रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ निकल जाता है, मींस यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप से पोलराइज हो रहे हैं, मींस ध्रुवण हो रहा है। तो ये क्या होगा, ये चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव 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 बचेगा, यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस टाइप की लेयर बन जाएगी। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, एक टाइप से ध्रुवण पोलराइज हो रहे हैं। मींस आपका क्या होता है, पोलराइजेशन, डायपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा है। ये क्या हो गया, नेगेटिव, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं कह रहा हूं सिग्मा पी, सपोज माइनस सिग्मा पी की बात कर रहा हूं, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ये है। यहां पर पहले क्या थे, नेगेटिव थी, तो यहां पर क्या है, सिग्मा प्लस पी आएगी, किसके कारण, पोलराइजेशन के कारण। मींस यहां पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, यहां पर नेगेटिव क्रिएट हुआ, यहां पर माइनस चार्ज था, तो यहां पर पॉजिटिव हुआ, बीच में नलीफाई हुआ और ये पोलराइज हुए, इधर से उधर हुए, तो यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। किसमें, इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ, वो डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ, तो इसमें इस टाइप की कंडीशन आई। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा तो क्या हो जाए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव है, तो इतना चार्ज अफेक्टेड रहेगा और किनारों में ही बचा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस टाइप से इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। मींस हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो कुछ चीजें मींस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। जैसे कंडक्टर की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब तक वेरी करता है जब तक ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए होते हैं, चाहे हम यहाँ पोलर रखे नॉन पोलर रखे, इसी को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। तो ये पोलराइजेशन किसे कहा हमने, मींस डायपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, मींस 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट है, उसी को हम पोलराइजेशन से डिनोट करते हैं। अब देखो पोलराइजेशन को हम P से, कैपिटल P से डिनोट करते हैं। देखो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ज्यादा, देखो यही कंडक्टर है, इसके मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ पर नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। देखो कब होगा ज्यादा पोलराइज, कब होगा ध्रुवण, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके जो चार्ज पार्टिकल इधर से उधर क्या करेंगे, पोलराइज होंगे। कब, जब E जितना ज्यादा होगा, E जितना कम होगा उतना कम पोलराइजेशन होगा। तो क्या होगा, पोलराइजेशन को हम P से डिनोट कर रहे हैं, जिससे हम कह रहे हैं डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, जिससे P से डिनोट कर रहे हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतने चार्ज पार्टिकल उतने ज्यादा पोलराइज होंगे। तो इसके बाद P इज इक्वल टू काई E इंटू E, ये क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, काई E। लेकिन ये किस पर डिपेंड करते हैं, मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, यानी उस इंसुलेटर, इस कंडक्टर पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो P इज इक्वल टू क्या आता है, एक फॉर्मूला आ गया आपका, काई E इंटू E, साई क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, P क्या है, पोलराइजेशन। जैसे हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक को, तो क्या होगा, कब ज्यादा पोलराइज होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, इसका
पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, यानी P इज इक्वल टू साई इंटू पी। साई क्या है? इलेक्ट्रिकल सस्टेप्टिबिलिटी, ये तो होती है आपकी पोलराइजेशन।